कश्यप का बड़ा भाई हिरणाक्ष जो है, ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का विस्तार किया तो नक्शा बनाया, और जब हिरणाक्ष की नीयत खराब हो गई, लोगों नीयत खराब हो गई। जब हिरणाक्ष ने उस नक्शा को चुराओ और समुद्र में घुसियो, भगवान ब्रह्मा रोए जा करके नारायण के पास, तो भगवान नारायण ने मत्स्य रूप धारण करके हिरणाक्ष का वध कर दिया। अब छोटा भाई हिरण्यकश्यप जो था, भैया की मृत्यु पर बड़ा दुखी हुआ। देखिए, भले ही हिरणाक्ष जो था बुरे कर्म किए, लेकिन छोटा भाई जो हिरण्यकश्यप है, अपने भैया के वध करने वाले भगवान नारायण को दुश्मन मानने लगा, राक्षस होकर के। अब आजकल एक भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरा पैर पकड़ के नीचे खींच रहा भाई। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो हिंदू में बहुत बड़ी यह बीमारी है। लोगों, मुसलमान भाइयों को देखो, चाहे 10 लड़का हो, 10 के कोई ना कोई काम बटे होंगे, कुछ ना कुछ वो अपना बिजनेस कर लेगा, लेकिन इनमें जो खेती है घर में, बस उतने ही में लड़ेंगे। अपना खून अपना होता नहीं है भैया। मेरे भैया, इसमें धोखा नहीं है और धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। एक नहीं लोगों, एक नहीं, देखो परशुराम, अरे दे दी आज्ञा ऋषि जमदग्नि ने जभी, दे दी आज्ञा ऋषि जमदग्नि ने जभी, खास मैया मरी पुत्र कैया तसे, खास मैया खास मैया मरी पुत्र कैया तसे। रेणुका और सगे भाइयों को जिसने थमारा, सगे भाइयों को जिसने थमारा, दिल उसका रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। भैया देखो, विभीषण, अगर विभीषण राम जी को नहीं बतलाता, वेद अगर नहीं बतलाता, तो रावण मारा नहीं जाता। लोगों, हरि भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ा, घर का भेदी लंका ढाई। लोगों, भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ा, मां जाया सगा भाई रावण का था, मां जाया सगा भाई रावण का था, भैया को मरवाने में, भैया भैया को मरवाने में भैया का दिल दहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, नारायण को मैं मारूंगा। लोगों, हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, बरसों तपस्या की है भाइयों। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
यहाँ भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी की तपस्या, भागवत जी में बताया कि ब्रह्मा जी की तपस्या की, लेकिन शिव पुराण में भोले बाबा की पढ़ा। शिव पुराण में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले हिरण्याकश्यप हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप बोला प्रभु हमें अमर कर दो, हम अमर होना चाहते हैं। वाह भाई वाह। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अमर नहीं कर सकते, बाकी दूसरा तुम जो कुछ वर मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगो परीक्षित जी कि हम मरे ना, लेकिन कोई अमरवती खाए के ना आओ भैया, सबको मरना पड़ा, हमें भी जाना है तुम्हें भी जाना है, ये जाने का ही आने जाने के ही इस लोक को हम लोग भाइयों मृत लोग कहा जाता है, आने जाने वाले लोग को ही ये जग है, जासी जन्मे गासी गए। मांगा क्या है? लला शिवम मांगा है हिरण्याकश्यप ने। ब्रह्मा जी अरे कुछ अधिक नहीं इतना वर दो, और ऊपर न मरू नीचे न मरू, दिन में न मरू रात में ना मरूं, अरे दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, और प्यार में कोई हथियार नहीं। चपला के बजाओ लेला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, अरे प्यापे को हथियार नहीं रे और प्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को और रह जाए कोई बिहार नहीं। कई वरदान मांगे हैं भाइयों, कई वरदान। प्यारे भैया क्षमा करना, बहुत वरदान मांगे हैं। क्या मांगा? देखो इधर, ना तो ऊपर मरे, कहाँ? आकाश में, और ना पृथ्वी पे मरे, न घर के भीतर मरे, न घर के बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न इन 12 महीनों में मरे, न किसी पशु से मरे, न मनुष्य से मरे, न हथियार से किसी मरे, न निर्जीव से मरे, न सजीव से मरे। लोगों एक नहीं। अब वही तो सोचने वाली बात है। हिरण्याकश्यप ने सोचा इतने वरदान मांगेंगे तो मरेंगे ही नहीं, लेकिन चले गए लंबड़दार, रुके नहीं ठेकेदार, सब चले गए। खोम चाप बिछबैया गए, काल ने तमाचो मारो, सब जमी पे लेट गए, सबको जाना पड़ा। हिरण्याकश्यप जो है एरज, इसकी राजधानी एरज में आया, और एरज में उसने नए नए कानून बना दिए। क्या? बोले आज से हमारे राज्य में नारायण की पूजा, क्योंकि नारायण ने हमारे भैया हिरण्याक्ष को मारा है। मंदिर तोड़वा दिए, मधुशाला खुलवा दी, आग लगवा दी गई संतों की कुटियाओं में, यज्ञ हवन कथा प्रवचन सब प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया। अत्याचार करता है, भगवान से विमुख हो गया, और जो भगवान से विमुख हो जाता है उसका हाल रावण की तरह हो जाता है। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न नगर को रोवन। हिरण्याकश्यप की बुद्धि भंग हो गई भाइयों, नए नए आदेश कर दिए।
जिस समय सनातन धर्म ग्रंथी धनों की भांति जल रहे थे, हिंदू धर्म के वेद पुराण अग्नि में जलाए जाने लगे। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ इन धनों की भांति जल रहे थे, संत महात्मा रो रो कर उन प्रभु से विनय कर रहे थे। मूर्तियां रात दिन टूट रही हैं, भजन कीर्तन में विघ्न डाल रहे हैं राक्षस। परेशान हो गए संत। संत भगवान को बुलाते हैं। प्रभु सब संत रोते हुए, देवता रोते हुए भगवान के पास गए, नारायण के पास। और कहते हैं प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान चारो बन जइयो, भगवान चारो बन जइयो, हरि गोपाल चारो बन जइयो। जब भारत में गैया कट रही है, जब भारत में गैया कट रही है, और छलतन की माटी छट रही है, हत्यार में गुनाच कर जइयो, भगवान सहारो बन जइयो। हिरण्यकश्यप बहुत सतायो है, ये हिरण्यकश्यप बहुत सताई रहो, ये आधार तुम्हें बुलाई रहो, या नीच को वंश मिटाई जइयो, भगवान सहारो बन जइयो। बोले सब लोग ताली बजा करके बोले। बोतल ले गए और बोतल ले गए खबरिया रे, काउंट न भगले। अपनी मस्ती में रहते हैं हम राधे राधे कहते हैं, और इनको राधा मेरी जननी है, वो तो मनमोहन की सजनी है। दीवाना रे काउंट न, ओ दिल हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। हरि को भले के खबरिया रे, काउंट न पल भर में। ये कन्हैया लाल की। भाई जब संत गए हैं भगवान से विनती की, प्रभु पाप बढ़ रहा है, हिरण्यकश्यप भजन नहीं करने दे रहा है, आप अवतार लो। भगवान बोले क्यों संतों, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैं अवतार लूं? अवतार भगवान का क्यों होता है? भगवान का अवतार होता है भक्तों को तारने के लिए। रावण भले ही शत्रु लग रहा था, लेकिन उसके इतना बड़ा कोई भक्त नहीं था।
कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे रीझ भजो चाहे खीज भजो, रावण जैसा भी बनना बड़ा मुश्किल का काम है लोगों। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा भगवान का भक्त होना, अपने यहाँ पे रावण जलाया जाता है और कई जगह ऐसी जहां पर रावण की पूजा होती, पूजा रावण के पुतले को जला रहे हैं लोग। लेकिन जब कलयुग की बात करें भाइयों, ये कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। आजकल हर घर में रावण है। क्षमा करें भाइयों, क्यों? पहले जब जानकी जी का हरण हुआ था परीक्षित जी, तो एक एक श्रृंगार बिखरा हुआ। जब राम लक्ष्मण ढूंढने जा रहे थे प्रभु श्री राम, और जब नाक की नथुनियां पड़ी मिली मार्ग में, तो पूछा गया लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये किसकी हो सकती है? तुम देखो क्या ये जानकी की है, सीता की है? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े बोले, नहीं भैया, आज दिन तक मेरी नजर कभी मैया जानकी के पैरों के सिवा कहीं पड़ी ही नहीं। समझो भाइयों, मां का दर्जा है भाभी का। लेकिन देखो जब कलयुग में क्या हो रहा है, पैर छुपा रहे, भाभी के पैर छूते हैं, और कोई त्योहार हो या कोई कार्य हो तो उन्हीं से माहौरी लगवाते पैरों में। महावर उससे लगवानी चाहिए जो पैर छुपाने योग हो, जो छुए। भाभी तो नहीं पैर छुपाने योग हैं, उनके हम लोग छूते हैं, तो फिर ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्यों?